चलिए, ये आपका सेट नंबर कौन सा है? तो सेट नंबर 12 है। ठीक है, ट्यूटोरियल करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखोगे पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई। यह आवास और शहरी मंत्रालय की एक पहल है। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। बताना है क्या सही है, गलत कौन सा है। ठीक है, तो इसमें सॉरी 2 और 4 स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका रॉन्ग है। ठीक है, मतलब 2 गलत है एंड 4 गलत है, मतलब 3 सही है और 1 सही है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 2024 को लॉन्च किया गया। और 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है, ये सही है। और यह आवास और शहरी मंत्रालय की एक पहल है, ये गलत है। इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ये भी गलत है। ठीक है, और इसमें कितने यूनिट बिजली मिलेगी? तो 300 यूनिट है ना। 300। जी। बिल्कुल। बताना निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई? सूबेदार के पद पे थे, क्या बताएंगे? तो प्रीति रजक। ठीक है, अच्छा। दुनिया के हाँ, दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया गया है? तो क्या बताएंगे, किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसे PSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया गया। यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है। तो क्या बताएंगे, कौन सा सही है? तो ध्यान में रखना है, केवल एक सही है। ठीक है, ये भी गलत है और कौन सा कथन है? ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, तो PSLV F-14 के साथ इसको GSLV है, F-14 तो है, PSLV नहीं है। हाँ, इनसेट 3DS को तो शायद F-14 से ही लॉन्च किया गया है। PSLV में कुछ इशू है क्या? एक बार चेक कीजिए तो इनसेट 3DS यार C56 या ऐसा कुछ होगा। चेक कर लो। ठीक है, चलिए इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सत्य है, बाकी दोनों ही कथन गलत है। दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो क्या बताएंगे? विजयवाड़ा, आंध्र आंध्र विजयवाड़ा प्रदेश में। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना, वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना किसने किया था? तो संध्या महला ने किया था। ठीक है, नीतीश डिभाई के संबंध में निम्न में, ठीक है, कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करो। बिहार के कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कृषि विभाग ने आई थिंक नहीं किया था। खेत में कार्य करने वाला मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे। यह अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की जानकारी देगा। आई थिंक आपदा प्रबंधन विभाग ने किया था क्या? जी ठीक है, तो 2 और 3 सही है। Yes, sir. ठीक है, कृषि विभाग ने नहीं किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ली ल्यू को किया गया ना। ठीक है, किस कंपनी से जुड़े हुए ली ल्यू? चीप फॉक्सकॉन के, हाँ फॉक्सकॉन के। ठीक है, ताइवान के। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उद्यान को विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो क्या बताएंगे? हैदराबाद में। ठीक है, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो क्या बताएंगे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बताना है निम्नलिखित भाषाओं में विचार करें। पाली, प्राकृत, फारसी। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपयुक्त में से कौन सी शास्त्रीय भाषाओं को उनके कार्यों को संरक्षित किया जाना है? बताना है। तीनों। तो सारे ये। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत और अर्जेंटीना ने हाल में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? लिथियम के स्रोत एवं भंडार को लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। ध्यान में रखना। एक समंदर मेरे अंदर, क्या बात। नाव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो ध्यान में रखें किसके द्वारा लिखी गई। ये पुस्तक लिखी गई आपका किसके द्वारा? तो ध्यान में रखना है। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी, संजीव जोशी के द्वारा। ठीक है, हाल ही में समाचार पत्रों सलमान रश्दी किनका माइकी को हो रहा है, बंद कीजिए। सलमान रश्दी अंग्रेजी के लेखक है। ठीक है, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? न्यूरालिंक ब्रेन वगैरह में लगाते हैं ना, ब्रेन क्या है? तो ध्यान रखना, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। ठीक है, हाँ, किसके द्वारा लॉन्च किया गया न्यूरालिंक को? एलन
स्पेस न्यूरल लिंक लॉन्च करेगी। नहीं एलन मस्क का इसका दूसरा कोई कंपनी है, ठीक है। एलन मस्क के ही द्वारा किया गया, उसकी अलग से कोई कंपनी है। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सबसे प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों ने किया है? ठीक है, गुजरात, कर्नाटक एवं केरल ने। ठीक है, इंपोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। गुजरात, कर्नाटक एवं केरल स्टार्टअप में सबसे प्रदर्शन। बताइए, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया? ब्लैक टाइगर के लेकर शिमलीपाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, चलिए, हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जीपीटी ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं का समर्थन किया है? तो क्या बताएंगे? संविधान में जितनी भाषाएं हैं उतना को 2200। किस देश ने स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग और चांद पर मून मिशन सफल लैंडिंग कर रहा दुनिया का 5वां देश बन गया? जापान। ठीक है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक रॉकेट सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले जापान ने किस नाम से रोवर को भेजा था? क्या नाम है रोवर का? नाम क्या था इनका? स्नाइपर। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर से संबंध निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। मार्क कर दीजिए, इंपोर्टेंट है। 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही। इनका जन्म पिटोचिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 2024 को हुआ था। ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। गलत है, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा से जीत हासिल की। तो ध्यान में रखेंगे, ताजपुर विधानसभा तो सही है, ठीक है, लेकिन पार्टी का नाम आई थिंक गलत है। ठीक है, 1952 भी सही है, 1952 नहीं होगा। ताजपुर विधानसभा सही है, आई थिंक 57 था, एक बार चेक कर लेना क्या होगा। ठीक है, 57 था, एक बार चेक कीजिएगा। पहली बार कब जीता था भारतीय क्रांति दल? ये सही लग रहा है, ईयर गलत लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। पिटोजिया गांव समस्तीपुर में हुआ था, उनको कर्पूरी गांव के नाम से जानते हैं। और 23 जनवरी इनके बर्थडे से ठीक एक दिन पहले घोषणा की गई। तो ध्यान में रखना क्या इसका सही है। तो 20 की बात करेंगे तो पार्टी का नाम गलत। क्या है पार्टी का नाम? सोशलिस्ट पार्टी है। अच्छा, ठीक है, 1952 सही है। ठीक है, 1952 सही। आपदा प्रबंधन में मतलब पहले ही विधानसभा के लिए चुन लिया गया। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य में 60 पैराशूट हिल हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया? तो क्या बताएंगे? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो क्या बताएंगे? 19। ये बीच में वॉइस ब्रेक हो जाती है ना, हमको लगता है टेलीग्राम का कुछ इशू है ना, इसको नेटवर्क के साथ क्या रहता है। इतना अच्छा नेटवर्क है, फिर भी कभी कभी नाटक करते रहते हैं। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। तो हो गया ना, तो क्या बताएंगे? डीआरडीओ किससे संबंधित है? डीआरडीओ में सुधार से संबंधित समिति विजय राघवन समिति, ठीक है। ठीक है, और डीआरडीओ के कार्यप्रणाली पे क्वेश्चन भी किया था इन्होंने। बताना, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो क्या बताएंगे? विराट कोहली को। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया। 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। पुरुष एकल का खिताब इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता। बताइए क्या सही है इसमें? तो सारे ही कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? क्या नाम था उनका? एमेनुएल मैक्रोन, ठीक है। ठीक है, बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? तो क्या बताएंगे ग्लोबल साउथ में? यूएनडीपी। बिल्कुल, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और बैजंती माला बाली और भारत नाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्था बिंदेश्वर पाठक का मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ध्यान में रखना है। तो ये भी आपके सही है। ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंगलू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो ये भी आपके सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में, ठीक है, 8 अमृत परियोजना की शुभारंभ किया है, तो क्या बताएंगे? अमृत हेरिटेज से है। ठीक है, बताना क्या होगा इसका? तो सोलापुर में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? न्यूरालिंक ही है। ठीक है, बिल्कुल, एलन मस्क की कंपनी है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सबसे झांकी घोषित किया गया? तो कहाँ का झांकी था? ओडिशा का था। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बांध जाति द्रव्य क्रय लाभा योजना की शुरुआत की है? तो क्या बताएंगे? उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखना है क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे 32 का आंसर क्या है? तो 32 का बात करेंगे तो ध्यान में रखना है क्या होगा? ओडिशा। ओडिशा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो क्या बताएंगे? बताना क्या होगा इसका आंसर? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है। 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राज्य भवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो क्या बताएंगे? 9वीं बार। ठीक है, ध्यान रखना है। 9वीं बार। कौन सा होगा? 9वीं बार। ठीक है, 9वीं बार। ठीक है। ठीक है, कई बार शपथ लिया है? तो 9वीं बार। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस देश के, ठीक है, अलाबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई? क्या बताएंगे? तो अमेरिका में। ठीक है, क्या होगा? अमेरिका में। ठीक है। शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो ध्यान रखें क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, अनुवादनी। ठीक है, क्या होगा? एक मिनट। चलिए ठीक है, ध्यान में रखना क्या होगा? अनुवादनी। ठीक है। देश में पहली बार हिम तेंदुआ की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इनकी गणना की। देश में कुल 718 हिम तेंदुआ है। इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? सारा सही है। क्या होगा? सारा ही सही है। देश में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पे है? हिम तेंदुआ की आबादी देश में दूसरा नंबर पे कहाँ पे? सर्वाधिक तो लद्दाख में है, हिमाचल होगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सर्वाधिक लद्दाख में 477, देश में कुल 717 है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इनकी गणना की है। ठीक है, ध्यान रखना। बेस्ट फिल्म की बात करेंगे 12th फेल। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्टर तालिया भट्ट, बेस्ट डायरेक्टर विनोद चोपड़ा। बताना कौन सा सुमेलित नहीं है? रणवीर कपूर होगा सर, एनिमल। रणवीर को एनिमल के लिए दिया गया था नहीं। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है। निम्नलिखित में किन देशों में वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया? तो क्या बताएं? डेजर्ट नाइट। भारत, फ्रांस और यूएई। ठीक है। महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया? तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ध्यान रखना क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है छत्तीसगढ़। ठीक है। भारत सरकार ने इस शिक्षा नीति के तहत किस भाषा की भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो क्या बताएंगे?
फारसी 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 को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा पीएम लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे? सांख्यिकी ठीक है, एवं संख्यांकी और कार्यक्रम बिल्कुल क्रियान्वयन संख्यांकी और क्या मंत्रालय। बताएंगे? कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। ठीक है, सर ये क्या? फारसी हुआ है शास्त्रीय भाषा में? फारसी हाँ हो गया साबित, बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन भी मैं बोला था, हो चुका है। पर्सियन या फिर फारसी कहते हैं। भारत और किस देश की नौसेना ने पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एक्स अयुत्या का नाम दिया है, तो बताइए एक्स अयुत्या किनके साथ होता है? थाईलैंड थाईलैंड के साथ। फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के, सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी 2023 एताना बोनामती बार्सिलोना के, ठीक है। लियोनेल मेसी ने तीसरी बार ये रिकॉर्ड की बात करेंगे। बताइए क्या होगा सही? सारा सही। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो सारा ही सही है आपका, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एताना बोनामटी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष में लियोनेल मेसी। और लियोनेल मेसी ने तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया, ठीक है। भारत के पहले ग्राफीन सेंटर इंडिया इनोवेशन सेंटर ऑफ ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो क्या बताएंगे? कोची में। कोच्चि में, ठीक है। ग्लोबल फायर पेपर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो क्या बताएंगे? चौथा, ठीक है। किस राज्य सरकार ने औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में, ठीक है, एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी हस्तक्षेप शुरू किया है, तो क्या बताएंगे? केरल, ठीक है। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम, ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया, तो क्या बताएंगे? NH56। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर 10 वर्ष के कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और अच्छे रैंक की गारंटी नहीं दे सकते। बताना है क्या होगा? 16 वर्ष। 16 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखना। नाम शिखर सम्मेलन जिसको नॉन अलायंस मूवमेंट कहते हैं, सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नाम का 19वां शिखर सम्मेलन काम्पाला युगांडा में आयोजित किया गया। इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था। पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड में स्थापित किया गया था। तो सारे ही कथन की बात करेंगे तो आपके सही है, ठीक है। अब प्रमुख नेता जो थे डेट टाइम की बात करेंगे तो नेहरू जी थे, कर्नल नासिर थे, टीटो साहब थे यूगोस्लाविया के, कर्नल नासिर मिस्र के, नेहरू जी थे और एक और भी थे डॉक्टर सुकुर्नो, ठीक है, इंडोनेशिया के थे। कर्नल नासिर मिस्र के, डेनिस टीटो यूगोस्लाविया के और नेहरू जी की बात करेंगे भारत के। इन सब ने मिलकर मतलब क्या किया था, तो नींव रखी थी, ठीक है। चलिए, तो कितना 12 नंबर भी कंप्लीट। अब कितने बच गया ना, कितने बच गए आप?